इस समय पूरे देश में आम जनमानस से लेकर के बौद्धिक स्तर तक जीने वाले जो लोग हैं उनमें एक चर्चा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यह चर्चा क्यों हुई? क्योंकि अभी कुछ दिनों में एक व्यक्ति को बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते देखा गया है राजनीति के क्षेत्र में। वह व्यक्ति कौन? तब बताते हैं कि वह व्यक्ति राहुल गांधी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि भविष्य के जो प्रधानमंत्री हैं वे राहुल गांधी हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन देखा गया है। वे राजनीति को समझने लगे हैं, वे देश को समझने लगे हैं। फिलहाल आम जनमानस से लेकर के मीडिया तक जो यह चर्चा थी, इस चर्चा को आगे बढ़ाया है प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने। चेतन भगत अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवाओं में खासी उनकी पहचान है। उन्होंने तक कह दिया कि अगला, भविष्य का नहीं बोला, उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। और यही चेतन भगत का यह भी मानना था कि राहुल गांधी सुसंगत नहीं है। इसलिए मुझे डर था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे विचारों में अब परिवर्तन आया है। विचारों में क्यों परिवर्तन आया है? ठीक से ना, कि उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका जो तौर तरीका है वह बदला गया है। जब वे बदल गए हैं तब मैं कह सकता हूं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। लोकसभा 2024 में जो कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है उसके पीछे राहुल गांधी की नीति है, राहुल गांधी का सोच है और राहुल गांधी के विचार हैं। शायद इसीलिए 2024 में कांग्रेस एक शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीट अर्जित कर सकी। राहुल गांधी का जो इस समय एक्शन है, जो राजनीति में काम करने का तरीका है, वह बता रहा है कि उनके विचारों में अंतर आया है। खैर, राहुल गांधी हमेशा से चर्चा में रहते हैं और इस समय तो 2-4 सालों से रह ही रहे हैं, कभी पदयात्रा को लेकर और कभी अपने बयानों को लेकर। खैर, मैं किन की बात कर रहा हूं वह भी आप आगे जाके समझ जाएंगे। इन्हीं चेतन भगत ने एक लेख भी लिखा है जो मीडिया में छपा। उसकी जो हेडिंग है ना, वह हेडिंग बड़ी अजीब सी है। वही है जो आम जनमानस में सुना देखा जाना जाता है कि इन्होंने भी पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए। खैर, इस बात को आगे बताएंगे कैसे उन्होंने किया पप्पू शब्द का इस्तेमाल। फिलहाल जो उनके राहुल गांधी के जो भाषण है या बोलने का तरीका है वह भी चर्चा में रहता है, लेकिन उसकी निंदा बहुत होती है। अब कुछ समय से देखा जा रहा है कि उनके बयान सधे हुए आ रहे हैं, नपे हुए आ रहे हैं। काफी लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार आया है और यही सुधार यह बता रहा है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की जो दौड़ होगी उस दौड़ में राहुल गांधी पहले नंबर पर रहेंगे।
इस बीच ये सारी चर्चाओं के बीच, देश के जनमानस की चर्चाओं के बीच, जब एक बौद्धिक स्तर पर जीने वाला व्यक्ति जो हर एक बिंदु पर देख करके किसी का आकलन करता है, वह व्यक्ति जब बोलता है, वह व्यक्ति जब कहता है और चिंतन के बाद कहता है, तब हम लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ये कैसे। चेतन भगत ने इसी बीच कहा है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। यह बयान चेतन भगत का पूरे देश में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक टीवी शो के दौरान, टीवी शो कौन सा था, आज तक का, उसमें इंटरव्यू देने गए थे चेतन भगत। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब समझदारी से फैसला लेने लगे हैं, इस कारण से जल्द ही हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। इंडिया टुडे एक बड़ा बैनर, बड़ा नाम, वहां पर एक बड़ा लेखक बैठकर जब ये कहता है तो इसके कुछ मायने हैं। चेतन भगत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी की छवि में सुधार आया है। इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उनका जो व्यक्तित्व है जो पूरी तरीके से अब बदल गया है। मतलब इसमें वो कहना चाहते हैं कि पहले जो उनके तौर तरीके थे, बोलचाल थी, रहन सहन था, उसमें परिवर्तन देखा गया है और परिवर्तन का परिणाम है कि देश में उन्हें पसंद किया है या कर रहे हैं। यहां पर एक बात और है, चेतन भगत ने एक बड़ी बात कह दी। वह बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी के विषय में कहा कि वे सुसंगत नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि राहुल गांधी कि जो पुराने लोग थे, मिलने जुलने वाले लोग थे, उनके जो सलाहकार थे, उनके जो सहयोगी थे, वह ठीक नहीं थे। सुसंगत का मतलब ऐसी संगत जो अच्छी हो, ऐसे लोग जो अच्छे हों। अब यहाँ बड़ी टेक्निकल तरीके से बोला गया है कि सुसंगत नहीं थे, मतलब उनके जो सलाहकार थे, उनके जो मित्र थे, उनके जो उनको विचार या निर्णय में लेते वक्त मदद करते थे, वो लोग अच्छे नहीं थे। मतलब अब जो लोग उनके साथ हैं वो ठीक से निर्णय लेने में मदद कर पा रहे हैं। इसलिए भी चेतन भगत ने कहा कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। खैर, यह संशय रहा चेतन भगत के अंदर कि उन्होंने कहा कि नई फिटनेस व्यवस्था है उनकी या अच्छे सलाहकार। यहाँ साफ है, वो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वे बदल गए हैं, अच्छे आ गए हैं। इससे राहुल गांधी में परिवर्तन देखा जा रहा है। मतलब बात को आगे बढ़ाएंगे, चेतन भगत तक ही सीमित रखेंगे, लेकिन इसकी आड़ में क्या कह दिया ये समझिए। ये कह दिया कि जो भूतकाल में उनके सहयोगी थे वे योग्य नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी को इस यात्रा में देर हुई। कौन सी यात्रा? प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। खैर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि राहुल गांधी अब धर्म जैसे जो मुद्दे हैं, जो हमेशा विवाद को जन्म देते हैं, ऐसे मुद्दों को भी उठाने लगे हैं। उनमें यह योग्यता भी आ गई है कि धर्म जैसे कठिन मुद्दों पर बात करना, जो पहले नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात कि अब राहुल गांधी भाजपा से डरते नहीं है, बल्कि भाजपा का सामना करने लगे हैं। इसलिए भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगले हो सकते हैं, ऐसा मानना है चेतन भगत का। चेतन भगत ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, किस बात की? कि प्रधानमंत्री की दौड़ में वे शामिल हों, लेकिन
अब उस दौड़ में वे शामिल हो चुके हैं, ऐसा भी मानना है। खैर, पेपर लीक चाहे मुद्दा हो या अग्निवीर जैसा ज्वलंतशील मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पर अब बेबाक तरीके से अपनी टिप्पणी रखते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सही जगह पर हैं और सही समय राजनीति के मायने हैं वह यही है कि सही समय पर सही काम कर दिया जाए। तब यह लेखक यह कहता है कि इस समय राहुल गांधी सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। चलिए, काफी लोग यहाँ उस पर आते हैं, थोड़ा अजीब सा बोला है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग एक बौद्धिक स्तर पर जीने वाले व्यक्ति से नहीं किया जा सकता, लेकिन चेतन भगत ने किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें पप्पू घोषित कर दिया था। पप्पू शब्द से उन्हें संबोधित किया जाता था। लोग उनको उसी पप्पू टाइप के जो छवि बनती है उसी में देखने लगे थे, लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने संघर्ष किया, अपने अंदर बदलाव लाए और अब उनमें अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि अब पप्पू जैसा जो एक छवि बनती है वह नहीं है। ये चेतन भगत वही हैं जिन्होंने एक बड़े अखबार में राहुल गांधी को लेकर के एक लेख लिखा था। उस लेख का जो शीर्षक था वह यह था कि अयोग्य पप्पू से खटाखट नेता तक। चलिए, ये क्या था? अयोग्य पप्पू से खटाखट नेता तक, मतलब चेतन भगत की नजर में भी राहुल गांधी पप्पू थे। और पप्पू भी कैसे? क्योंकि पप्पू शब्द से पहले उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वह शब्द था अयोग्य। माने चेतन भगत राहुल गांधी को अयोग्य नेता समझते थे और इन शब्दों का यदि संधि विच्छेद करके या ठीक से इनका अर्थ निकाला जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ कुछ भी बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन एक पढ़ा हुआ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, लेखक व्यक्ति जब यह बोलता है तो उसको अधिकार नहीं है कि गलत समय पर गलत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अयोग्य पप्पू, हमारे यहाँ पप्पू शब्द गांव के एरिया में किसे कहा जाता है? जो ज्यादा एक्टिव ना हो, जो ज्यादा समझदार ना हो, जो दुनियादारी को ना जानता हो, उसको ही कहते हैं। बाकी दूसरा एक और है कि लाड़ से, प्रेम से, दुलार से भी पप्पू कहा जाता था। लेकिन जो राहुल गांधी की पप्पू की जो छवि बनी है वह लाड़ दुलार प्रेम वाली नहीं है। वहां यह छवि है अयोग्य वाली, नासमझ वाली। और उस पर एक लेखक लिखता है कि अयोग्य पप्पू, माने पप्पू मतलब निम्न स्तर का जीने वाला व्यक्ति, उसमें भी वो अयोग्य हो, है ना, तब वो कौन सा स्तर होगा? ये चेतन भगत का कहना था कि अयोग्य पप्पू से खटाखट नेता तक। माना चेतन भगत की नजर में राहुल गांधी एक पप्पू से भी नीचे वाले व्यक्ति हुआ करते थे, और आज वे खटाखट नेता। खटाखट नेता याद आ गया होगा, एक चुनाव की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि ये तारीख आएगी, इस तारीख को भारत के देशवासी जो भी हैं, जो उस परिधि में आते हैं, जो गरीब हैं या जिनको जरूरत है,
उन्हें उस तारीख पर खटाखट 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 पैसा मिलेगा, है ना। ये शीर्षक वहीं से उठाया गया था। अयोग्य पप्पू से खटाखट नेता तक की यात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी, इसलिए बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री। मतलब चेतन भगत का मतलब हुआ सीधा सीधा एक योग्य व्यक्ति, और योग्य व्यक्ति ने जो उसका मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन में यह निकला है कि अब राहुल गांधी में परिवर्तन आ रहा है, उनके विचारों में परिवर्तन आ रहा है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, उनकी योग्यता में। रही बात योग्यता, जो मैंने कह दिया, योग्यता में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है कि जितने शीर्ष के नेता हैं उनमें टॉप के 10 निकाले जाएं तो 5वें स्थान पे तो कम से कम राहुल गांधी आएंगे, जिनके पास इतनी डिग्रियां होंगी। वो योग्य तो है, लेकिन भारत में क्यों नहीं चल पाए, यह एक अलग विषय है। फिलहाल आम जनमानस से लेकर के विद्वजनों तक अब ये चर्चा है कि भविष्य के जो प्रधानमंत्री हैं वे राहुल गांधी बन सकते हैं।